मेरे साथ इस समय पूर्व विधानसभा प्रत्याशी और राष्ट्रीय लोकदल की महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे साथ इस समय मौजूद हैं। देश में बहुत घमासान चल रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन की बात का बहुत बड़ा मुद्दा निकल के सामने आ रहा है। मैडम से जानते हैं किस तरीके वो उस मुद्दे को देखती हैं, क्योंकि संसद के अंदर विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। 18 से 22 तारीख का वो सत्र होगा। मैडम से जानना चाहेंगे किस तरीके से वो इस चीज को देखती हैं। मैडम किस तरीके से इस चीज को आप देखना पसंद करेंगे? मैं समझती हूँ कि भाजपा के जो है असली मुद्दों को दबाने के लिए ऐसे ऐसे फालतू के मुद्दे आए दिन अपने पेट कहते हैं ना लेके चलते हैं पेटी सी जी 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 उसमें से निकालते रहते हैं। तो ये भी उन्हीं में से एक है। कभी ये यूसीसी की बात करते हैं, कभी ये वन नेशन वन इलेक्शन, लेकिन जो महंगाई है, बेरोजगारी है, ये जो मुद्दे हैं, महिला सुरक्षा है, इन मुद्दों पर ये बात नहीं करते हैं। इनको दबाने के लिए आलतू फालतू के मुद्दे निकालते रहते हैं। उनमें से ये एक है। मैडम, लगता नहीं है आपको कि इससे आवाम का नुकसान होगा? बिल्कुल होगा। और उसको इस तरह से देखा जाए कि हमारा जो देश है ये दुनिया में एक बहुत ही यूनिक देश है हमारा। जितनी विविधता यानी डाइवर्सिटी हमारे देश में है, ऐसी शायद ही कहीं हो एक देश में। आप देखेंगे ऐसे प्रदेश हमारे हैं जिनकी भाषा अलग है, खान पीन सब कुछ अलग है। तो अगर कहीं और होता तो एक अलग देश ही होता। यूरोप में आप देखेंगे अलग भाषा पे अलग देश बने हुए हैं। एक हमारा देश है कि हमने इन सबको इकट्ठे पिरो के रखा हुआ है और ये 75 साल से बिल्कुल सही चला रहा है। कभी कोई दिक्कत नहीं हुई है। छोटी मोटी होती है, आप घर में आप आपस में झगड़ते हैं, फिर एक हो जाते हैं। लेकिन जब से भाजपा आई है कि हर दरार ये बड़ी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस मुद्दे पे ये बांट सकते हैं लोगों को, उस पे ये बांट रहे हैं। चाहे वो धर्म का मुद्दा हो, चाहे वो जाति का हो, चाहे वो प्रदेश का हो, चाहे वो भाषा का हो। अब ये इलेक्शन के ऊपर भी बंद करना चाहते हैं। जब आपने इतना लोगों को बांट दिया, आप उनको वन करोगे कैसे? आप नहीं कर सकते। अच्छा मैम, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि इन्होंने ये कहा है कि हमने खर्चे को बचाने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन की हम बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जनता इससे अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है, क्योंकि जनता को अगर कार्यकाल नहीं समझ में आता तो वो सरकार को बदल देती है। तो इससे आपको नहीं लगता कि इससे कोई नुकसान होने वाला है? किसी ने जनता ने कभी कहा कि इलेक्शन पे खर्चा क्यों कर रहे हैं? ये तो कभी मांग ही नहीं करी जनता ने। जिस पे खर्चा कर रहे हैं आप 2.5 लाख करोड़ पूंजीपतियों का माफ कर रहे हो, हम तो वो कह रहे हैं उसे कम कर दो। वो खर्चा कम करना चाहिए। अब आप देखिए आपके घर में 12 आपके बच्चे हैं, 12 की शादी इकट्ठे करा दोगे क्या खर्चा कम करने के लिए? ये खर्चा कम करने का तरीका भाजपा सोच रही है। इतने तरीके हैं। आप कर्जा कम करिए। आप अपने 8,000 करोड़ का प्लेन मत उठाइए। आप 20,000 करोड़ का अपना संसद क्यों बनवा रहे हैं? किसी ने मांग करी थी? बिना मांगे जो चीज़ें हैं उन पर आप बिना किसी से सलाह मशवरा करे आप खर्चे कर रहे हैं और खर्चे की कटौती अपनी मनमर्जी से कर रहे हैं। ये खर्चा ज़रूरी खर्चा है, ये आवाम का खर्चा है। हम चाहते हैं विविध हमारा देश है, अलग अलग संस्कृतियाँ हैं, अलग अलग प्रदेश हैं। आप एक कैसे उसमें एक थोपना चाहते हैं उनके ऊपर, ये गलत है। और इलेक्शन अगर अलग अलग समय पर होंगे तो मुझे लगता है कि एक जनता में भी कम भार पड़ेगा। मैडम, राष्ट्रीय लोकदल का क्या स्टैंड होगा इस मुद्दे को लेकर? ये मुद्दा ही नहीं है, ये फालतू मुद्दा है, नहीं हो सकता है। लेकिन ये जब करेंगे ये अगर ये ऐसा करना चाहते हैं तो जनता नहीं अलाउ करेगी। तो आप आवाज उठाने के लिए हम तैयार तो जनता के साथ हैं, जनता के मुद्दों पर उनके साथ है। जनता ने कहीं मांग नहीं करी कि इलेक्शन का खर्चा कम किया जाए या एक इलेक्शन किया जाए। जनता क्या मांग कर रही है वो प्रधानमंत्री जी सुनते नहीं हैं। अपने मन की बात करते हैं, जन की बात नहीं सुनते हैं। जन की बात यह है कि आप महंगाई कम करिए। आप पेट्रोल की बात कर रहे थे 40 रुपये पे लाने की, वो करिए। आप डॉलर कह रहे थे 40 रुपये का कर देंगे, वो करिए। आपने सिलेंडर के ऊपर सिलेंडर का बहुत बड़ा मुद्दा, महिला है, सिलेंडर बहुत के बड़ा ऊपर मुद्दा कितना स्मृति ईरानी जी सड़कों पर आकर जाया करती थी वो। अब कहाँ है? अब बताइए कहाँ है? 1000 रुपये से ऊपर सिलेंडर है, 100 रुपये से ऊपर पेट्रोल है। ये जनता इसी मांग पे, इन्हीं मुद्दों पे तो पिछली सरकार गिराई थी।
मैडम, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ये कहते हैं कि ओणम और रक्षाबंधन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहनों को सौगात दी है, तो आपको लगता है कि ये कोई सौगात है? देखिए, जब देते हैं तो ढिंढोरा पीटते हैं, जब लेते हैं ना, जब इन्होंने वही 400 का सिलेंडर 1000 करा था, तब क्या था, तो क्या बहनों वो कहीं कोई प्रकाशित नहीं था, वो बहनों की जेब काटी थी तब बिल्कुल। तो सामने आके नहीं बोले थे। लेकिन वो कहते हैं कि उज्ज्वला योजना हमने बढ़ा दी और जो है पहले जो है 11 करोड़ लोगों के पास थी, अब जो है 23 करोड़ लोगों के पास उज्ज्वला देखिए, योजना पहुंच हम चुकी लोग है। जमीन पे रहते हैं, जी आप मेरठ से निकलिए और आप गांव की तरफ जाइए। मैं यहाँ पर पली बड़ी हूँ, यहीं रहती हूँ। जी पिछले कुछ सालों में हमारे यहाँ वो बनते हैं गोसे, जी जी है ना, उसके बिटोड़े बनते हैं। जी जी 10 साल पहले कम हो गए थे, जी। आज बनते ही जा रहे हैं। आप जिस गांव में जाइए आपको बिटोड़े बिटोड़े मिलेंगे। क्यों? अगर गैस इतनी इस्तेमाल हो रही है, आज भी महिलाएं लकड़ी इकट्ठा करके ला रही हैं और आज भी गोसे पात रही हैं। उन्होंने और बोल रही हैं कि एक महिला तो मुझसे ये कह रही थी कि ऐसा नाश कर दिया मोदी ने हमारा, जी हम गोसे पाथने भूल गए थे और फिर इसने गैस बढ़ा दी। अब ना तो वहाँ के रहे ना यहाँ के रहे, गैस इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि इतनी महंगी है, और गोसे पाथने भूल गए थे। वो तो पिछली सरकारें थी जी जिसमें गैस की खपत बढ़ी थी, और इस सरकार में असल में गोसे पाथने पे, लकड़ी इकट्ठी करने पे महिलाएं वापस गई हैं, और ये बात महिलाएं ही प्रधानमंत्री को बता सकती हैं अगर वो सुनेंगे तो वो सुनते ही नहीं। चलिए मैम, दूसरे मुद्दे पर हम आते हैं। मणिपुर को लेकर सबसे अहम मुद्दा है मणिपुर को लेकर। और इस सरकार में असल में गोसे पाथने पे, लकड़ी इकट्ठी करने पे महिलाएं वापस गई हैं, और ये बात महिलाएं ही प्रधानमंत्री को बता सकती हैं अगर वो सुनेंगे तो वो सुनते ही नहीं। चलिए मैम, दूसरे मुद्दे पर हम आते हैं। मणिपुर को लेकर सबसे अहम मुद्दा है मणिपुर को लेकर। महिलाओं के साथ वहाँ बलात्कार हुआ, बदतमीजी की गई, और उसके बाद भी आज तक जो है स्थिति सामान्य नहीं है। दूसरी चीज, नूह को लेकर भी, नूह में तो स्थिति थोड़ी सामान्य है, लेकिन उसके जैसे आप बाहर निकलेंगे यानी गुरुग्राम में जाएंगी तो वहाँ झुग्गी झोपड़ियों में पोस्टर लगा दिए गए हैं कि अगर आपको अपनी महिलाओं की इज्जत प्यारी है तो आप यहाँ से छोड़ के चलें। इस मुद्दे पे आपका क्या कहना है, क्या स्टैंड है आप लोग का? कि पहले आपने बात करी इसकी मणिपुर की, तो आप देखिए हम किस समय में जी रहे हैं कि मणिपुर में एक वीडियो आती है जिसका संज्ञान 70 दिन पहले से सरकार को था, लेकिन सरकार ने ना इस बात पे कोई एक्शन लिया, ना ही कहीं उजागर किया कि मणिपुर में ऐसा हो रहा है। जिन महिलाओं के साथ ये हुआ वो कहती हैं ये भगवान ने हमें हमारे साथ किया कि ये वीडियो आ गई। हमें नहीं पता ये वीडियो कैसे आ गई, पर आ गई, और आज लोगों को पता लग रहा है कि मणिपुर में एक नरसंहार आज भी चल रहा है। हम जहाँ आज बैठे हैं इस वक्त भी वहाँ चल रहा है। ये कौन करवा रहा है? केंद्र में, प्रदेश में किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। इन्हीं के तो डीजीपी होंगे वहाँ, इन्हीं की पुलिस होगी। इनके रहते जब वहाँ इतना कुछ हो रहा है तो ये किसको जिम्मेदारी देना चाहते हैं? मैडम, 77 दिन के बाद प्रधानमंत्री बोले, ये कहा करते थे कि मौन प्रधानमंत्री, ये बोला करते थे। आज मौन कहने वाले खुद आज मौन है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद ये लोग बोले, इसके बारे में क्या? हमारे यहाँ कहावत है, थोता चना बाजे घड़ा। जी, तो यही है, हमारे आज के प्रधानमंत्री बचते बहुत हैं, काम कुछ नहीं करते। अगर काम करते मणिपुर होकर आते। क्या प्रधानमंत्री का क्या जा रहा है? एक प्रदेश आपका जल रहा है, अगर आप वहाँ चले जाते। विपक्ष सारा गया है, राहुल गांधी जी गए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी गए। आप देखिए, हम तो पश्चिम में बैठे हैं, फिर भी उनसे देखा नहीं गया और वो गए। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जो सभी प्रदेशों के हैं वो नहीं गए, ना गए ना कुछ बोले। कितने शर्म की बात है। अच्छा, नूह को लेकर भी मैडम थोड़ा सा पोस्टर वगैरह लगाए गए हैं। अभी जस्ट अभी रिसेंटली खबर है ये, तो उसमें ये कहा गया है, उसमें लिखा गया है कि पुलिस ने इस पर एक्शन लिया कि अगर अपनी अपनी महिलाओं की अपनी जान प्यारी है आपको तो यहाँ से आप चले जाएं छोड़कर। तो इस पर क्या मुद्दा होगा? आप एक महिला हैं, आपसे ज़्यादा दर्द कौन जानता होगा इन सब चीज़ों को? देखिए, नूह का जो इनका प्रोग्राम है ये फेल हो गया। जी, करना तो चाह रहे थे, बहुत 10 दिन का प्रोग्राम समझ के आगे आए होंगे। इनका एक ही दिन में निपट गया और वहाँ से ये जान बचाकर भागे हैं। जो हमारे दंगाई हैं, बजरंगी वगैरह जो भी थे, पकड़े भी गए। तो
वहाँ के लोगों में बहुत एका है और खासकर गांव देहात में होता है। ये 2013 में मुजफ्फरनगर में जो इन्होंने करा, ये भूल गए कि अब हम 2023 में हैं और लोग अब समझ चुके हैं, आपस में लड़ाई नहीं करेंगे। नूह में किसान भाइयों ने पंचायतें करी, महापंचायतें करी और साफ तौर पे कह दिया कि हम आपस में नहीं लड़ेंगे और जो बिट्टू बजरंगी और मोनू मानेसर जैसे जो दंगाई हैं उनको पकड़ के पुलिस के हवाले करेंगे, और किया भी। वो अलग बात है कि प्रशासन ने उनको भी छोड़ दिया, जमानत हो गई उनकी। लेकिन यही प्रोग्राम गुड़गांव में करा। क्यों? गुड़गांव में किसान नहीं है, तो गुड़गांव में किसान नहीं है और एका नहीं है, तो वहाँ पर ये लोग कर पाए। वहाँ लोकल लोग नहीं चाहते। आप देखिए जो भी वहाँ, गुड़गांव क्या है, गुड़गांव शहर है हमारे क्या कहते हैं, विकास का, औद्योगिक क्षेत्र है ना, आईटी का, एक मिलेनियम सिटी जिसे कहते हैं, एक चमकता हुआ सितारा ये वहाँ पे निवेश कराना चाहते हैं। ऐसे गुरुग्राम में अगर ये जो सबसे नीचे तबके वाले लोग हैं उनका अगर उनकी सुरक्षा, उनकी प्रोटेक्शन अगर सरकार नहीं कर पाई, तो आप ये बताइए क्या कोई भी विदेशी कंपनी या हमारी देश की कंपनी भी वहाँ निवेश करना चाहेगी? जहाँ माहौल ऐसा हो, गुड़गांव में एक मस्जिद में आग लगा दी जाए और वहाँ के जो मुअज्जिन है उनको मार दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए, जबकि वहाँ पुलिस मौजूद थी, पुलिस बाहर थी, हाँ। पुलिस सुरक्षा के लिए लगाई जाती तो है। इस अगर ये चीज़ किसी विपक्ष वाले प्रदेश में होती तो आज क्या मुद्दा बन रहा होता, क्योंकि ये भाजपा के प्रदेश में हुई है और मेरे को तो लगता है इन्हीं के संरक्षण में हुई है, तो ये आज न्यूज़ में नहीं है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है और ये ना माने, लेकिन विदेश में इसकी चर्चा हो रही है और आप देखेंगे आने वाले सालों में निवेश घटेगा, घट रहा है। कई कंपनियां अपने ऑफिस बंद करके जा रही है, मैन्युफैक्चरिंग हमारी नीचे जा रही है, लेकिन ये झूठे आंकड़े पेश करते हैं और जनता को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन एक बहुत कम प्रतिशत है जनता का जो शहरों में रहते हैं, जो इन्हीं की दी हुई खबर को पढ़ते हैं। लेकिन जो गांव देहात में रह रहे हैं, जो मजदूर तबका है, जो किसान तबका है, जो महिला है, जो युवा है, जिनको राजनीति से सीधे तौर पे फर्क पड़ता है, वो इस बार ये देख रहे हैं और वो 24 में अपना निर्णय बताएंगे। अच्छा मैडम, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। अभी हाल ही में एक खबर आई है कि एक महिला कांस्टेबल सुल्तानपुर से वो चलती है सरयू एक्सप्रेस के अंदर और उसके साथ सामूहिक बलात्कार होता है। उसके बाद क्या कहेंगे आप उत्तर प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर आपका क्या स्टैंड होगा राष्ट्रीय लोकदल का? राष्ट्रीय लोकदल तो देखिए अभी हमारी पहलवान बहनों के साथ भी दुर्व्यवहार हुआ और इस तरह का मामला सामने आया, एक नेशनल राष्ट्रीय मुद्दा बना, और लेकिन उसके बावजूद भी क्या हुआ, जो बलात्कारी है ब्रजभूषण सिंह सांसद है, वो संसद भी जा रहा है और मंच भी साझा कर रहा है भाजपा के बड़े नेताओं के साथ और खुला घूम रहा है। कोई सजा उसको कोर्ट में चल रहा है कि सजा तो उसे एक दिन होगी, लेकिन वो इसलिए होगी क्योंकि ये लड़कियां हिम्मत नहीं हारेंगी और हमारा एक न्यायपालिका की प्रक्रिया चलेगी। लेकिन सरकार जो निर्भया जो केस हुआ था उसमें तुरंत एक एक्शन लिया गया, उस एक केस पे एक सरकार गिरी थी और ऐसे तो अब केस बार बार हो रहे। जिन मुद्दों पे 22 के चुनाव में 50 सीटें इन्होंने गंवाई हैं, ये कितना ढिंडोरा पीट ले हम वापस तो आप आए हैं, लेकिन शान से नहीं आए, कुछ हो कर आए हैं। तो वो मुद्दों पे कोई एक्शन तो लिया नहीं। गन्ने का भाव क्या है अभी, आपने पेट्रोल का भाव तो आप बढ़ाते जा रहे हो, लोग शहर में लोग कहते हैं अरे भाई ये तो बढ़ता ही है रेट, तो आप गन्ने का रेट क्यों नहीं बढ़ा रहे? क्या किसान को नहीं वही पेट्रोल डीजल, वही सब्जी, वही आटा तेल किसान भी खरीद रहा है? तो उनकी कमाई आप दुगनी करने की बात कर रहे थे, लेकिन आपने जो उनकी लागत है, चाहे वो खाद हो, चाहे वो डीजल हो और बीज हो, बिजली हो, पानी हो, आपने सब बढ़ा दी। लागत आपने सारी बढ़ा दी, लेकिन आपने कमाई बढ़ाई? आप बढ़ाने की तो बात दूर है, जो उनकी बनती है, एक एक साल शुगर मिल दबा के बैठी रहती है हज़ारों करोड़, वो ब्याज भी नहीं देते हैं। 15 दिन में FIR होने की बात बोलते हैं, लेकिन 1 साल हो गया पेमेंट नहीं हुई किसानों की। तो ये तो अभी इन चीज़ों पे तो एक्शन ही नहीं लिया, ना बात कर रहे हैं, और यही चीज़ें हैं जो उबल रही हैं गांव देहात में।
तो आप देख लीजिए फिर क्या होना है चुनाव में। तो जगदीश भाई, आखिरी सवाल मैं आपसे लूंगा कि मोदी जी संसद में कहा करते थे एक एक आदमी सब पे भारी, लेकिन 38 का उनको समर्थन लेना पड़ा, ले रहे हैं वो 38 पार्टियां उनके साथ हैं, क्या कहेंगे इस पर, जबकि वो कहा करते थे एक आदमी सब पे भारी। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री हैं, इनको सभी का वो कहते हैं ना श्रेय, काम कोई करे और श्रेय इनको लेने का बहुत शौक है। हर जगह अपनी फोटो लगाना। अभी कोई चेस में बच्चा चैंपियन जीत के आया है तो वहाँ तुरंत पहुँच जाएंगे उसके साथ फोटो। चंद्रयान गया, वहाँ तुरंत पहुँच गए उसके साथ फोटो। लेकिन मणिपुर जल रहा है, वहाँ नहीं जाएंगे। जिम्मेदारी नहीं लेते, श्रेय सारा लेते हैं। रूस और यूक्रेन का युद्ध को रोकने के लिए वहाँ चले जाते हैं, वहाँ रोक लेकिन दिया। मणिपुर नहीं जाते। मणिपुर नहीं जाते। आप देखिए दिल्ली में दंगे हो गए, इन्हीं की नाक के नीचे सब हो रहा है। उसका जिम्मेदारी नहीं लेते, उसकी बात नहीं करते। कोई एक बच्चा, मैं कह रही हूँ, ड्राइंग कंपटीशन भी जीत जाएगा, वहाँ भी पहुँच जाएंगे, है ना। श्रेय लेने के बहुत भूखे हैं, लेकिन जिम्मेदारी नहीं निभाना चाहते हैं। तो वो एक आदमी हर एक का श्रेय लेने के लिए तो है भारी है, लेकिन जिम्मेदारी लेने के लिए गायब है बिल्कुल। आप जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। और 38 जो इनके साथ पार्टियां हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि ये एक आदमी आप सबका श्रेय ले रहा है, कहीं इनका नाम नहीं। हमें अब पता लगा 38 है इनके साथ, हमें तो पता ही नहीं था। तो कहाँ दिखती नहीं वो पार्टी, उनको कहीं मंच नहीं दिया जाता, उनकी कोई बात नहीं रखी जाती। तो भाजपा में जाने वाली सभी पार्टियों की तो बेइज्जती सी है, कहते हैं दही बिछाने का काम कर रहे हैं। तो ये थी हमारे साथ मनीषा रावत जी। काफ़ी मुद्दों पर इनसे बात हुई। न्यूज़ हेडलाइंस में उन्होंने वक्त दिया, इनके लिए इनका आभार व्यक्त करते हैं। कैमरा पर्सन मिलन शर्मा के साथ आरिफ खान, न्यूज़ हेडलाइंस।